हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लेटर राइटिंग पढ़ाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेटर राइटिंग होता क्या है? हम सभी लोग पढ़े हैं बचपन से कि लेटर राइटिंग होता है, और हम सभी को मालूम है, लेकिन हम खुद को बता नहीं पाते हैं जब भी हमसे कोई पूछता है। तो लेटर राइटिंग जो होता है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इज़ लेटर, सबसे ईजीएस्ट होता है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ईजीएस्ट होता है लेटर राइटिंग। आप मार्क्स ईजिली गेन कर सकते हो। 8 मार्क्स का पूछा जाता है, आप ईजिली 8 आउट ऑफ 8 गेन कर सकते हो और अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले जो लेटर राइटिंग जो होता है वो दो तरीके का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनफॉर्मल लेटर, दूसरा है फॉर्मल लेटर। लेटर राइटिंग कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। कितने तरीके का? दो तरीके का। पहला इनफॉर्मल लेटर, दूसरा फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं? इनफॉर्मल लेटर हम लिखते हैं अपने क्लोज एसोसिएशंस में, लाइक फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन लोगों को हम लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हम कैसे लिखते हैं? फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं बिजनेस और ऑफिशियस लेटर्स लिखते हैं। जैसे इंक्वायरीज अगर हमें लिखना हो, इंक्वायरी अगर किसी से पूछना हो, या फिर रजिस्ट्रेशन करना हो किसी चीज़ का, कंप्लेन फाइल करना हो, या फिर किसी चीज़ के रिगार्डिंग हमें चाहिए इन्फॉर्मेशन कि अभी वहाँ पे क्या है, सच एज इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा। सेकेंडली हम लिखते हैं ये इनफॉर्मल लेटर, हम लिखते हैं एप्लीकेशन टू जॉब। अगर हम कभी जॉब का एप्लीकेशन लिखते हैं कि मुझे इस जॉब को ज्वाइन करना है, तो मैं इसका प्रोसीड्योर क्या है, या फिर किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो या स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हो और उसमें आपसे पूछना होता है, आपको इंक्वायरी करना होता है, तो आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं। थर्ड थर्ड हम लोग लिखते हैं ये फॉर्मल लेटर एप्लीकेशन फॉर जॉब। अगेन, अगर हम कोई मतलब जॉब के लिए सिचुएशन अगर वैकेंट होता है तो हम इसको लिखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है लेटर। तो स्टूडेंट्स, फॉर्मेट क्या होता है लेटर का, अब आपको मैं ये बताने वाली हूँ। तो फॉर्मेट सबसे पहले होता है, आप पहले एक पेंसिल लेना एग्जामिनेशन में भी, या फिर जब घर पे प्रिपरेशन करते हैं तो भी, घर पे अगर अच्छे से प्रैक्टिस होगा तो ही एग्जामिनेशन में आपका अच्छा होगा। कभी भी जब हम लेटर लिखते हैं तो पेंसिल और स्केल से एक अच्छे से लाइन बना लेते हैं चारों तरफ, जैसा आप देख सकते हैं मैंने बना रखा है। इस तरीके से आपको लाइन बनाना होता है। मैं आपको पॉइंट वाइज सब कुछ बताऊंगी ताकि आप एग्जामिनेशन में कोई भी गलती करके ना आए और फिर आपको पछताताप ना हो। अच्छे से एकदम लाइन बना लेना है जो कि एकदम नीट एंड क्लीन हो, कोई भी मतलब अनटाइडी वर्क नहीं करना है। स्पेलिंग मिस्टेक होता है, कट करना है, स्क्रिबल नहीं करना है कि पूरा पेन से ख़राब कर रहे हैं, जस्ट सिंपल कट, और ट्राई करना है कि गलती ना करें। ठीक है? पेंसिल से जब आप अच्छे तरीके से बाउंड्री बना लेते हैं, उसके बाद आपको एक लाइन लीव करना है। एक लाइन लीव करने के बाद आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस, जो भी सेंडर्स एड्रेस है, मतलब आपको अपना एड्रेस लिखना है। सेंडर कौन हुआ? आप हुए। आप लेटर भेज रहे हो तो आप सेंडर हो गए। क्लियर है? उसके बाद एक लाइन लीव करेंगे, एक लाइन हम लीव करेंगे, उसके बाद लिखेंगे एड्रेस ऑफ एड्रेसी। एड्रेसी कौन हुआ? जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। ठीक है? उसका एड्रेस लिखेंगे। क्लियर है? फिर एक लाइन हमें लीव करना है और फिर हम लिखेंगे डेट। ठीक है? और डेट कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं जैसे कि तारीख है 29 अप्रैल 2020। ठीक है? तो वो लिख देंगे 29-04-2020। दैट्स द रॉन्ग तरीका, यू आर डूइंग रॉन्ग। सही तरीका क्या है? सही तरीके से आज मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आप एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी ना गलती करें। आपको लिखना है 29 अप्रैल 2020, या फिर जितना भी तारीख हो वो डेट लगा दो। फिर उसके बाद फिर मार्च अप्रैल जो भी महीना होता है वो लगा दो, जिस महीने में आपका एग्जामिनेशन हो रहा है वो लगा दो। उसके बाद जो ईयर है वो आपको लगाना है। ये 24/4/2020 या फिर जो भी ईयर है वैसा गलत होता है। ठीक है? तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है, समझ लीजिएगा। सैल्यूटेशन, फिर आपको डेट लिखने के बाद एक लाइन लीव करना है और फिर आपको यूज़ करना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन होता है डियर सर, रिस्पेक्टेड मैडम, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। ठीक है?
सैल्यूटेशन मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ये लगाना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, ठीक है। एक लाइन फिर लीव करेंगे और फिर हम लिखेंगे अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, क्या सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कि आप किस लिए लेटर को लिख रहे हो, आपका मोटिव क्या है लेटर लिखने का, ये लिखना होता है हमें सब्जेक्ट में। और जो सब्जेक्ट होता है ना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 से 5 शब्द से। कुछ लोग होते हैं जो लिख देते हैं मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ क्योंकि ये मुझे उनको देना है, मुझे एडमिशन लेना। अलाना फलाना ढिमकाना तुम्हें यहाँ पे नहीं लिखना है, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखना है, जो तुम्हारा क्वेश्चन का जो समरी है, जो मेन थीम है वो यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। एक लाइन फिर लीव करेंगे हम सब्जेक्ट लिखने के बाद और फिर कंटेंट लिखेंगे, ठीक है। अब कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कंटेंट कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले बॉडी लिखेंगे, बॉडी लिखने के बाद इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अपना कंक्लूजन लिखेंगे, जो कि गलत है। पहले बच्चे लिख देते हैं बॉडी कि यार मैम मुझे एडमिशन लेना है, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसे हूँ, उसके बाद फिर अपना इंट्रोडक्शन होंगे, अरे मैम मेरा नाम राम है, मैं आम खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद कंक्लूजन पे आएंगे, मैम तो मेरा एडमिशन हो जाएगा ना। ये गलत तरीका है, आप पहले खुद को इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बाद फिर आप बॉडी लिखोगे कि मैम मेरा नाम ये है, अपना पहले नाम लिखना है कि मेरा नाम ये है, मैं आम खाता हूँ, उसके बाद जो भी बात है, ठीक है, समझ रहे हो ना, मतलब एग्जाम्पल की तरफ मैं बता रही हूँ। उसके बाद फिर आपको इंट्रोडक्शन देना है सबसे पहले देख लो, सबसे पहले बॉडी कंटेंट में हमें इंट्रोडक्शन देना होता है कि यार मेरा नाम ये है, बॉडी में लिखना होता है कि आप क्यों लिख रहे हो उस लेटर को, कंक्लूजन में कि मुझे आशा है कि मेरा एडमिशन यहाँ हो जाएगा, मुझे आशा है कि ये जो भी आपका टाइटल होता है क्वेश्चन का। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन लीव करना है और लाइन को लीव करने के बाद सिग्नेटरी लिखना है। अब सिग्नेटरी क्या होता है, सिग्नेटरी होता है योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, लिखते हैं ना लेटर में, वही होता है सिग्नेटरी। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता है कि सिग्नेटरी होता क्या है। सिग्नेटरी होता है योर्स फेथफुली, योर्स थैंकफुली, ये सबको हम लोग सिग्नेटरी कहते हैं। उसके बाद योर्स फेथफुली लिखने के बाद अपना नाम लिखना होता है, सच एज मेरा नाम अनुष्का है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी योर्स फेथफुली अनुष्का, ठीक है। और एक और बात इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जब भी हम लेटर टू द एडिटर लिखते हैं तो योर्स ट्रूली या फिर योर सिंसियरली लास्ट में यहाँ पे सिग्नेटरी में होना ज़रूरी है। whenever you write letter to the editor, yours truly or yours sincerely is very much important signatory which you have to mention in this if you want to gain marks. Okay, now let's move to question and solve. तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लिख रखा है और मैं इसको सॉल्व करूँगी, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दूंगी कि आपको लिखना कैसे है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है और मैं आपको आंसर लिख के दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है यू आर रमेश ऑफ क्लास 12th, यू आर इंटरेस्टेड इन परसुइंग अ कोर्स इन विजुअल कम्युनिकेशन, you have seen an advertisement issued by National Institute of Communication. Write a letter to the director seeking information about courses, fees, placements, opportunities, etc. ठीक है, मैं फिर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ दूँ, मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ जाना। यू आर रमेश, आप रमेश हो, क्लास 12th में पढ़ते हो, ठीक है। यू आर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग अ कोर्स, आपको एक कोर्स अपना चूज़ करना है इन विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन में एक कोर्स को तय करना है। यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट इशूड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन का। राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कोर्सेज, फीस, प्लेसमेंट, अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा। मतलब आपको एक लेटर लिखना है, किसको, डायरेक्टर को, जो डायरेक्टर कहाँ के, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, और उस लेटर में आपको पूछना है
कोर्सेज के बारे में, फ़ीस के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, वगैरह वगैरह के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में अब आ गया। अब हम चलते हैं आंसर की तरफ कि हम लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइन बना लेना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, फॉर्मेट कि मैं जैसा मैंने आप लोगों को बताया था वही हमें यहाँ पे फॉलो करना है, उसे कुछ भी अलग नहीं करना है। लाइन हम अच्छे तरीके से चारों तरफ खींच लेंगे, अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, एकदम नीट होना चाहिए आपका स्केल, और अच्छे तरीके से शार्प कर लीजिएगा पेंसिल को, ब्लंट नहीं होना चाहिए, एकदम शार्प होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, आप रहते कहाँ पे हो। अगर वैसे कि मैं रहती हूँ B4129 लेन में, उसके बाद XYZ सिटी में। ठीक है, जहाँ पे आप रहते हो वो यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है, उसके बाद डेट लिखोगे जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हो। सच एज मैं लेटर लिख रही हूँ 14 सितंबर 2000, जो भी मैं लिख रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक लाइन लीव करना है, यू हैव टू लीव अ लाइन, आपको एक लाइन को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये आप लॉ है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है द डायरेक्टर। टू हट गया है CBSE से या फिर कोई से भी बोर्ड से, इसलिए आपको द डायरेक्टर लगाना है, टू नहीं लगाना है। टू लगाओगे तो मार्क्स कट जाएगा। डी डायरेक्टर, उसके बाद फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, पुणे। ठीक है, क्वेश्चन से आपको चूज करना है कि यहाँ पे आप किसको आपको लेटर लिखना है और कहाँ आपको लिखना है। जैसे कि अगर आप लिख रहे हो प्रिंसिपल को फॉर एग्जांपल, तो लिखोगे द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिखोगे। उसके बाद अपने सिटी का नाम लिख लोगे। यहाँ पे जहाँ पे मैंने पुणे लिखा है वहाँ पे आपका सिटी का नाम होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन में आपके स्कूल का नाम होना चाहिए। द डायरेक्टर है तो आप अपने प्रिंसिपल का नाम लिखोगे। क्लियर है। उसके बाद आपको एक लाइन लीव करना है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या होगा, जो भी आपका क्वेश्चन में सब्जेक्ट है। जैसे मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्स इन विजुअल इंफॉर्मेशन। क्लियर है, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर एक लाइन लीव करना है और फिर सर लिखना है। सर के बाद हम एक कॉमा देंगे और लेटर का जो बॉडी है उसको हम स्टार्ट करेंगे। बॉडी मैंने आप लोगों को बता दिया है, पहले इंट्रोडक्शन, बॉडी और फिर कंक्लूजन। ठीक है, उसके बाद अब मैं आप लोगों को बॉडी पढ़ के सुनाती हूँ, जिस तरीके से आपको वर्ड्स को यूज़ करना है। कोई भी और बेकार का शब्द प्रयोग यहाँ पे नहीं करेगा, अब्यूजिव चीज़ नहीं लिखना है और कुछ भी फालतू नहीं लिखना है जो कि लेटर का कचरा कर दे। ठीक है, अब यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि आपको क्या लिखना है। दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द डेली डेटेड 12 September 2000 whatever year regarding courses offered by your institute in media and communication. ठीक है, I have just appeared for my class 12th boards examination and I am interested in pursuing a course in visual communication. ठीक है, इतना में हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, फिर as very little information is available about the course, I would be extremely grateful if you इस तरीके से हमें लिखना है। As very little information is available about the course, I would be extremely grateful to you if you could send me the information detailed about it so as to enable me to move on to the next step and try to seek admission in your reputed institute. Please forward the details at the earliest. ठीक है, इतना हमने लिखा, इतने में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, बॉडी लिख दिया। अब हम चलते हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन पे हम चलते हैं, यहाँ से हमारा कंक्लूजन स्टार्ट होता है। प्रोसीड्यूर फॉर एडमिशन, प्रोसीड्योर फॉर एडमिशन, एडमिशन का प्रोसीड्योर क्या है, कैसे आपको एडमिशन लेना है। सेकेंड, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कोर्स कितने दिन तक, कितने साल तक चलता है। ठीक है। थर्ड, एलिजिबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके कितने से कितने साल तक आपको इसमें अपीयर होने का है। फोर्थ, कोर्स फ़ी इंस्टॉलमेंट फॉर ईच टर्म, कोर्स का फ़ी क्या है, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं टर्म का। फिफ्थ, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल आफ्टर कोर्स कंप्लीटेशन, मतलब जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो क्या कुछ प्लेसमेंट आपको मिलेगा, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। सिक्स नंबर, एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस कोर्स, कुछ भी इसके अलावा इंफॉर्मेशन है
इस कोर्स के बारे में, तो वो लिखना है। उसके बाद एक लाइन हम लीव करेंगे, ठीक है, एक लाइन हम लीव करेंगे और लिखेंगे आई एम एक्सट्रीमली बीइंग to join the above mentioned course and would be obliged if you mail me a prospectus for the same in self-addressed stamped envelope closed with it। मतलब ये लास्ट वाले लाइन में कंक्लूजन में हम ये लिख रहे हैं कि हमको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरी मदद करेंगे, मेरी सहायता करेंगे ऊपर दिए गए क्वेश्चन क्वेरी जो मैं आपसे कर रहा हूँ उसके बारे में। अगर आप मुझे मेल कर सके तो आप मेल कर दीजिए, अगर आप मुझे इन्वेलप करके लेटर लिख करके बताएंगे तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़ना है स्टूडेंट्स, और फिर आप लिखोगे अवेटिंग फॉर अर्ली रिस्पॉन्स, मतलब कि मैं आपके रिस्पॉन्स का बहुत ही ज़्यादा एगरली, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ और मैं आपके लेटर के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लीव करेंगे और फिर हम यूज़ करेंगे क्या, सिग्नेटरी। सिग्नेटरी क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया है। सिग्नेटरी मतलब योर सिंसियरली, ठीक है। फिर आपका जो लेटर में जो नाम दिया हुआ है आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सच एज रमेश लिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे रमेश मेंशन किया है। अगर इन केस नाम नहीं दिया हुआ है तो आपको अपना खुद का नाम यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। और फिर लास्ट में लाइन से अच्छे तरीके से इसको क्लोज कर दोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही कि आपको एकदम अच्छे तरीके से लाइन ड्रॉ करके इसको स्टार्ट करना है और ख़त्म करना है। तो इसी के साथ स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब आपको लेटर राइटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेटर टू दी एडिटर के बारे में बताऊंगी कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आप देख लो सबसे पहले। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।